तेरा तू रोवा है पुलिस आ गई भाई। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मुर्दाबाद 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 अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस लिखड़ा मैं दबन कर दिया। अरे बैठ जाओ। बिठा बिठा एक दूसरे को बिठाओ। बैठो तुम बैठो। यार आप ही तो खड़े हैं, आपने रात में दिक्कत कोई नहीं। बैठ जाओ। बिल्कुल
गर्दी में टी कार्ड कोटा ना क्या तो बेड़ो गर्दी बैठा बरा उड़ाड़ का कमरा ना बुढ़ा के ले करते भी नहीं है बैठ जाओ तुम एक पागल आगला बैठ जाओ रे इन्हें बिठा दे आगला आगला बैठ जाओ रे बैठ जाओ बड्डा मोटी ले लो बड्डा मोटी किससे तक दबा देंगे किससे तक डरा देंगे किससे कितना टकराना पड़ जाओ आंदोलन करोगे तो आंदोलन खरीद को नहीं हाथ नहीं कोई कदे एक लगन दीवार की तरीका सोची जाओ हाँ अनुशासन को छोड़ दो व्यवस्था तो उनको करनी लेकिन जरा तक हमारी बात मनवाई था कि इस बेटी में न्याय युवाओं का खातिर आधा न्याय की आंख पूरा पड़ते बैठ जाओ आगला बैठ जाओ हेलो भाई सारे भैया ना जोड़ने प्रार्थना धक्का मारो भाई किला किला मेरे पास तो आराम से खड़े बैठे कौन बैठे जाएगा अपनी बहन के सब आखिरी दिन खतरा रहे हैं भाई सारे साथी एक बार हो जाओ भाई और यहाँ पर पहले तो गांव के मौजूद व्यक्ति बुलाए थे क्योंकि सबसे पहले गांव राम हुआ भाई उसके बाद कुमांड हो है अगर गांव राम कोई फैसला ना दे है तो भाई कुमांड से भी रिक्वेस्ट है कि भाई वो भी अपना सतर पर कोई फैसला लेकर हम ना आदमी देते और हमारे बीच में भूखा मेडी से चल के आई है बहन सुशीला उनसे अनुरोध करूंगा और न बैठ जाओ भाई बैठे दाऊ दिखाओ बैठो भाई अरे चुप हो सुखदेव सिंह को कमेटी की कैमरा लगाओ ना एक बार राम राम भाई इसी के लिए बैठ जाओ मैं शीला सुखदेव सिंह राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष। मैंने जब मैटर सुना था नीचे बैठ जा तो मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि कोई आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है, लेकिन जब मैंने इसकी पूरी वीडियो देखी तो मैं आपको बता दूं कि कल लाइव भी मैं आई थी और प्रशासन के काफी सारे फोन भी मेरे पास आए कि मैडम आप मत आना। तो मैंने कहा
बहन की जरूरत पड़ी है तो मैं 100% आऊंगी वहां पे। आपको बता दूं कि मैं रिवासा गांव की हूँ, रिवासा गांव मेरा है और शादी मेरी राजस्थान में हुई है। तो जब मेरी बहन को मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं बिना आओ ताओ देखे मैं वहां से निकल गई। और मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो अब ये 7 दिन से 8 दिन की जो घटना है, इस पे कुछ लोग शासन के, क्योंकि प्रशासन का नाम नहीं लूंगी, शासन के लोग इसको दबाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रशासन अगर इसमें होता तो 3 दिन का टाइम नहीं लगाता उसको ढूंढने में। इसमें काफी लोग शासन के भी मिलेंगे और मैं उन लोगों को चेतावनी भरे शब्दों में कह देना चाहती हूँ कि या तो सरेंडर कर दो, क्योंकि जब तक तुम्हें जूत नहीं पड़ेंगे तब तक तुम सुधरोगे नहीं। और ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि अपने चौराहे पे ले जाओ और फांसी देकर ही उसको आप पीछा छोड़ो। ऐसे फांसी दिए बिना पीछा नहीं छोड़ना है। क्या आप लोगों को पता चला है अभी तक कौन कौन लोग हैं? नहीं चला जी। तो प्रशासन भी इतना ढीला क्यों है समझ में नहीं आ रहा। आप जब 7-8 दिन से ढूंढ रहे हैं तो भी आपको हत्यारे मिल नहीं रहे। आप क्या चाहते हैं हमसे? नहीं, एक बात बताओ, आप सब मेरे भाई बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं। एक लड़की जो खाली 19 साल की है उसको सुसाइड करने की कहाँ जरूरत है? इंग्लिश तो हमारे हरियाणा में काफी कम आती है हमें, ये भी एक सच्चाई है। तो मुझे बताएं कि ये प्रशासन ऐसी क्या मजबूरी है जो सुसाइड नोट बना करके हमारे बीच में ला रहे हैं। अरे सुसाइड करने वाले कभी तेजाब नहीं पीते, सुसाइड करने वाले कभी अपनी नाड़ नहीं काटते। बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बहन को न्याय दिलाओ ताकि हमारी भी तुम्हें दुआ लगेंगी। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है जल्दी पता तो चलेगा। कहते हैं ना कि देर सवेर टाइम लगता है लेकिन न्याय जरूर मिलता है। हमारे मैटर में भी आपने देखा होगा न्याय हमें धीरे धीरे मिल रहा है। अभी तक हत्यारे हमारे भी ऐसे ही भाग रहे हैं लेकिन धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पर मेरा हरियाणा हमेशा से मजबूत है, मेरे भाई हमेशा से मजबूत है। मैं आप लोगों को कह देती हूँ कि जिस दिन भी आपको पता चल जाए उनका जच्चा बच्चा मत छोड़ना। ऐसे लोग पनपेंगे दोबारा, अगर कभी पनप गए तो बेटियां तो फिर पैदा करने से ही लोग डरेंगे। अरे बेटियों को पैदा करते क्यों हैं हम? बेटियों से 2 परिवार बसते हैं, परिवार एक ससुराल और एक मायका। अगर ऐसे कांड होंगे तो हम क्यों बेटियों को पैदा करेंगे और क्यों बेटियों को आगे बढ़ने के लिए आगे अग्रसर करेंगे? पहले कहते थे लोग कि बाल विवाह कर दिया, बाल विवाह कर दिया। बाल विवाह पे रोक होनी चाहिए, शिक्षा पे रोक होनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा मत दो, बाल विवाह कर दो। अब मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं बाल विवाह ही ठीक था। कम से कम हमारे ऊपर इतने अत्याचार तो नहीं होते थे ना, हैं? आज हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं सारे बेशरम, उनके घरों में मुझे नहीं पता क्या औरत होती है या नहीं होती, लेकिन इतने घिनौने हत्याकांड और घिनौने कार्य करते हैं ऐसे लोग। निर्दयी और जानवर की दृष्टि से देखती हूँ मैं, ऐसे लोगों को इंसान की दृष्टि से देखती नहीं हूँ। और मेरा फुल सपोर्ट आप लोगों को है। ये करनी सेना, सुखदेव सिंह गोगामेडी की करनी सेना आपने सुना होगा, 22 राज्यों में फैली है। आप एक इशारा करना, पूरा हरियाणा जाम ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। मनीषा को इंसाफ दो। मैं आप भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे ताड़ियों के लिए मैं यहाँ नहीं आई। ताड़ी बजाने के लिए मेरे पास बहुत है और मैं भाषण देती हूँ तब ताड़ियाँ बहुत बजती हैं, लेकिन आज मुझे ताड़ी नहीं, मुझे सिर्फ न्याय की बात करनी है और मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, अपनी बहन के लिए न्याय चाहिए। आप चिंता मत करिए, जब तक आप कहेंगे तब तक आपको हिलने भी नहीं देंगे। और आप चाहोगे कि हरियाणा जाम करना है तो इस बहन को एक आवाज लगाना, ये बहन अपनी बहन के लिए जान देने के लिए तैयार है। बहन मनीषा को इंसाफ दो।
बहन मनीषा को इंसाफ दो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जोर जुल्म की टक्कर में, और जोर जुल्म की टक्कर में अब चाहे मरना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मेरे भाइयों आपको हिलना नहीं है, मतलब नहीं है। आपको जो चीज चाहिएगी, खाना पीना जो भी चाहिएगा, मेरी बहनें तैयार बैठी हैं आप लोगों के लिए। आप आवाज देना, बहनें ला करके देंगी, लेकिन हिलना नहीं है, क्योंकि आज आपका ये कदम हमारे 50 साल सुधारेगा और आपका ये एक कदम हमारे 50 साल हमें पीछे ले जाएगा। आप सबको बीच में रहना है और जब भी मेरी जरूरत हो मैं आप लोगों के लिए तैयार रहूंगी। बस एक आदेश कर देना। सभी को राम राम। यहाँ पर 36 कौम के भाई हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही कौम का बैठा है। सब भाइयों की, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, यही कहावत है ना अपने गांव में। तो मैं कहती हूँ यहाँ से हिलना नहीं है और डेड बॉडी, ये कह रहे हैं दाह संस्कार का करना नहीं है। जब तक न्याय नहीं तब तक हिलना नहीं। डेड बॉडी के हाथ मत लगाने देना किसी को भी, और जरूरत पड़ी तो मैं खुद बैठूंगी यहाँ पे। हाँ, बात तो जरूरत है जी आपकी। अब प्रशासन के, आईबी के, सीबीआई के जो भी मेरे भाई मेरी बात सुन रहे हैं, मैं कहती हूँ जब तक न्याय नहीं मिलेगा डेड बॉडी को हाथ मत लगाना। यहाँ पर आग लग जाएगी, यहाँ पर आग लग जाएगी। अगर प्रशासन का मेरा कोई भी भाई सुन रहा है, सीबीसीआईडी जो भी है, जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, मैं कहती हूँ आप ढंग से रिपोर्ट दें और प्रशासन को चेताएं कि यहाँ पे आग लगने वाला माहौल है, इसलिए इस माहौल को छेड़े नहीं। हम शांतिपूर्वक ढंग से ये धरना चला रहे हैं और हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जो भी संघर्ष समिति बनी है, मैं इनसे बात करूंगी, इन लोगों ने क्या निर्णय लिया है, हम इनके निर्णय के साथ रहेंगे। देख बढ़िया था मैं